आज की कहानी का शीर्षक है डायन। राजस्थान के थार के किनारे एक छोटे से गांव का नाम था भैरवगढ़। ये गांव इतना छोटा था कि ना उसमें कोई बड़ा बाजार था, ना कोई फैक्ट्री। सिर्फ हरी भरी खेतें, गहरा जंगल और एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर जो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। लोग कहते थे कि इस मंदिर के पीछे एक पुरानी कोठी है जहां 100 साल से एक डायन रहती है। उसका नाम था लक्ष्मी डायन। गांव वालों के बीच ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कहते थे कि लक्ष्मी बहुत सुंदर थी, गोरी चमड़ी, लंबी काली जुल्फें और आंखें जैसे गहरा समंदर। 100 साल पहले वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक अमीर जमींदार का बेटा राजेंद्र उससे प्यार करता था। दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन गांव के पुजारी और जमींदार के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने लक्ष्मी पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया क्योंकि वो रात को अकेली बाहर घूमती थी, पीढ़न पर चढ़ती थी और कभी कभी गांव के बाहर वाले जंगल में जाती थी। एक अमावस्या की रात को उन लोगों ने लक्ष्मी को पकड़ लिया। मंदिर के पीछे उसको जिंदा जला दिया। लक्ष्मी की चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। उस दिन से वो डायन बन गई। लोगों कहते थे कि वो अब भी वही कोठी में रहती है। सुंदर लड़की के रूप में आती है, लोगों को लुभाती है, फिर उनके खून पाई जाती है। उसकी पहचान ये थी कि उसके पाल उल्टे हुए होते थे और बाल बहुत लंबे। गांव के बूढ़े लोग हर अमावस्या को मंदिर में दिया जलाते थे और लक्ष्मी से माफी मांगते थे। लेकिन नई पीढ़ी को इस पर विश्वास नहीं था। इसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 26 साल थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए करके गांव वापस आया था। राहुल मॉडर्न सोच का आदमी था। वो कहता था, ये सब अंधविश्वास है, डायन वयान कुछ नहीं होता। लोग अपनी डरपोक सोच से ऐसी कहानियां बनेते हैं। राहुल के दादाजी हुकम सिंह बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र 82 साल थी। वो हर रात राहुल को चटेट, बेटा रात को उस कोठी की तरफ मत जाना, लक्ष्मी अभी भी वहां है, वो सिर्फ बदला लेती है। राहुल हंस देता और कहता, दादा आप पुरानी बातों में मत रहो, मैं तो एक दिन इस कोठी में जाकर प्रूफ करूंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव की जिंदगी बहुत शांत थी। सुबह लोग खेतन में जाते, दोपहर को घर पर आराम करते, शाम को चौपाल पर बातें करते। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। पहली घटना हुई सोहन के साथ। सोहन गांव का एक 19 साल का जवान लड़का था। वो बहुत शैतान और लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। एक रात वो अपने दोस्त के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। अगले दिन उसको बेहोश हालात में जंगल के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसकी गर्दन पर दुलाल निशान थे जैसे किसी ने उसको काट लिया हो। डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई है, लेकिन सोहन को कुछ याद नहीं था। दूसरी घटना रानी के साथ हुई। रानी 22 साल की बहुत सुंदर लड़की थी। वो गांव की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। वो रात भर चिल्लाती, वो आ रही है, उसके बाल मेरे मुंह पर हैं, उसके पाल उल्टे हुए हैं। पूरा गांव डर गया। लोगों ने तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने पूजा की और कहा, लक्ष्मी डायन जग गई है, किसी ने उसको तकलीफ दी है। राहुल ने ये सब सुनकर सिर्फ हंस दिया। उसने अपने दोस्त विक्रम और संजय को कहा, चलो आज रात हम तीनों इस कोठी में जाकर देखते हैं, मैं दिखूंगा कि ये सब झूठ है। तीनों ने प्लान बनाया। रात को 11 बजे वो तीनों टॉर्च, कुछ लकड़ी के टुकड़े और मोबाइल लेकर निकले। जंगल की राह बहुत भयंकर थी। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी सिर्फ 2-3 मीटर आगे हाई जाती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडी खुशबू थी, जैसे पुराने फूल और मिट्टी का मिला जुला स्मेल। पीड़न की शाखें हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। जब वो कोठी के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। संजय कांप रहा था, भाई राहुल वापस चलते हैं, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन राहुल अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा देखकर तीनों के पैर थार थार कान लगे। कोठी के बड़े हॉल में पुरानी दीवारें थी, अन पर खून के पुराने निशान थे। जमीन पर इंसान की छोटी छोटी हड्डियां बिखेरी पड़ी थी। कमरे के बीच में एक पुरानी सी सिंहासन पर एक औरत बैठी थी। वो बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र लगभग 22 to 23 साल की दिखती थी। लंबी काली जुल्फें उसके चेहरे को छू रही थी। गोरे गाल, लाल होठ और आंखें एक अजीब सी चमक के साथ। वो धीरे से बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझे देखने आए हो?
राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और ये सब क्या नाटक है? औरत हंसी। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। हंसने के साथ उसके बाल खुल गए और वो बहुत लंबे हो गए। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया, पालते हुए थे। विक्रम और संजय चिल्ले और भागने लगे, लेकिन राहुल रुक गया। वो डरा हुआ था लेकिन क्यूरियस भी। डायन ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। 100 साल पहले मुझे जिंदा जला दिया गया था। ए फ्लैट में बदला लेती हूँ। राहुल ने पूछा, मेरी गांव की लड़कियों को क्यों परेशान कर रही हो? लक्ष्मी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि 100 साल पहले भैरवगढ़ गांव में लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। वो पढ़ी लिखी थी और जंगल में घूमने का शौक था। राजेंद्र जमींदार का बेटा उससे प्यार करता था। दोनों रात को चुपके से मिलते थे। जब उनकी शादी की बात हुई तो जमींदार के पिता ने माना कर दिया। पुजारी ने कहा, ये लड़की डायन है, इसकी नज़र से बचना। एक अमावस्या की रात पुजारी, जमींदार और कुछ और लोगों ने लक्ष्मी को पकड़ा। उन्होंने उसको मंदिर के पीछे ले जाकर बांध दिया और आग लगा दी। लक्ष्मी चिल्लाई, रोई, माफी मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके पिता और मां को भी धमकी देकर भगा दिया गया। जलते वक्त लक्ष्मी ने शपथ ली थी, मैं वापस आऊंगी और हर उस आदमी से बदला लूंगी जो औरतन के साथ अन्याय करेगा। उस दिन से वो डायन बन गई। पहले उसने उन लोगों को मारा जो उसको जलाने वाले थे, फिर धीरे धीरे गांव के उन मर्दों को जो औरतन को तकलीफ देते थे। लक्ष्मी ने राहुल से कहा, तुम्हारे दादाजी हुक्म सिंह भी इस रात वहां थे। उन्होंने मुझे पकड़ने में मदद की थी। राहुल को झटका लगा। वो घर लौटकर सीधा दादाजी के पास गया। दादाजी ने रोकर सब एडमिट किया, बेटा हम सब गलत थे। उस वक्त हम लोग अंधविश्वास में थे। लक्ष्मी को डायन समझकर उसको सजा दी। ए फ्लैट वो बदला ले रही है। अगली सुबह गांव में और बड़ी मुसीबत आ गई। राहुल की छोटी बहन प्रिया 18 साल की तबीयत खराब हो गई। वो बेहोश हो गई और उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, डायन बल पार। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। टैंट्रक ने कहा, ए फ्लैट सिर्फ एक हाई रास्ता है। लक्ष्मी को वो चीज दो जो वो चाहती है। राहुल ने फैसला किया कि वो फिर से कोठी जाएगा। इस बार वो अकेला गया। रात के 12 बजे उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट था जो उसके दादाजी ने दिया था, लक्ष्मी का हाई लॉकेट जो उसके जन्म से पहले छीन लिया गया था। जब वो कोठी पहुंचा तो लक्ष्मी उसका इंतजार कर रही थी। राहुल ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरा परिवार गलत था, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो, वो बेकसूर है। लक्ष्मी ने कहा, बेकसूर? जैसे मैं बेकसूर थी, फिर भी मुझे जला दिया गया। राहुल ने लॉकेट आगे बढ़ाया, ये तुम्हारा है, इसमें तुम्हारी माँ की फोटो है। लक्ष्मी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार डायन रो रही थी। उसने कहा, तुम सच में अलग हो, लेकिन बदला तो लेना पड़ेगा। तभी बाहर से आवाज आने लगी। पूरा गांव और औरतन, मर्दों, बूढ़ों सब आ गए थे। सबने मिलकर माफी मांगी। पुजारी के पोते ने आगे बढ़कर कहा, हम आपके सामने झुकते हैं। आपको गलत सजा दी गई। ए फ्लैट हम आपकी पूजा करेंगे। लक्ष्मी ने सोचा। उसने प्रिया पर से अपना साया हटा दिया, लेकिन उसने एक शर्त राखी, हर अमावस्या को इस मंदिर में मेरा नाम ल कर दिया जलाना, और गांव में किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी, इस बार और भयंकर रूप में। उसके बाद लक्ष्मी हवा में मिल गई, सिर्फ एक सुंदर खुशबू छोड़कर। कहानी का आगे का हिस्सा। इस घटना के बाद भैरवगढ़ बदल गया। राहुल ने गांव वालों को एक नया मंदिर बनाने में मदद की, मां लक्ष्मी मंदिर। वहां अब सिर्फ औरतन की रक्षा की पूजा होती थी। गांव में लड़कियों की पढ़ाई, उनका सम्मान बढ़ा। कोई लड़की को तकलीफ नहीं पहुंचता था। राहुल ने एक एनजीओ शुरू किया जहां वो गांव की औरतन को एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस सिखाता था। विक्रम और संजय उसके साथ थे। साल बीत गए। राहुल की शादी प्रिया की सहेली नेहा से हुई। नेहा भी गांव की लड़की थी। एक दिन, कई साल बाद, एक नई घटना हुई। गांव के एक नए आए आदमी महेश ने अपनी बीवी को मारा। रात को उसकी बीवी चिल्लाई। अगले दिन महेश बेहोश मिला। उसकी गर्दन पर 2 लाल निशान थे। लोग समझ गए लक्ष्मी ऐप भी गांव की रक्षा करती है। हर अमावस्या को ऐप भी पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा होता है, दिया जलाते हैं और लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, माँ हमें माफ कर दो और हमेशा हमारी रक्षा करना। कभी कभी रात को जंगल से एक सुंदर हंसी सुनाई पड़ती है।
लोग कहते हैं वो लक्ष्मी है, आप डायन नहीं बल्कि गांव की रक्षक देवी। राहुल आज भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाता है और कहता है, बेटा, अन्याय कभी छुपा नहीं रहता। औरत हो या पुरुष, इंसाफ हर किसी के लिए जरूरी है, वरना डायन तो सिर्फ कहानी नहीं, असलियत भी बन सकती है।